अस्सलाम वालेकुम। तो डॉग्स की यूज़र्स के लिए जो है ना गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि डॉग्स की जो क्लेमिंग है वो लाइव हो चुकी है। तो किस तरह से आपने क्लेम करना है, किस तरह से आपने वॉलेट का एड्रेस या फिर एक्सचेंज का एड्रेस देना है ताकि आप जो है ना अपने डॉग्स वॉलेट या फिर एक्सचेंज में रिसीव करो, वो टोटल प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने डॉग्स का बोट ओपन करना है। डॉग्स का बोट ओपन करने के बाद आपने सिंपल डिपॉजिट टू एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट टू एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है टेलीग्राम वॉलेट का और दूसरा आता है एक्सचेंजेस का। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सचेंज ही चूज़ करो, ठीक है। वॉलेट अगर आप चूज़ करते हो तो आपको टोन की फ़ीस की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास टोन का फ़ीस होना लाजमी होगा वॉलेट में। अगर आप एक्सचेंज चूज़ करते हो तो आपका कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगा। जिस तरह का प्रोसेस हमने नोट काइन में किया था, सिंपल हमने एक्सचेंज चूज़ किया था और हमारी कोई भी फ़ीस वहाँ पर नहीं लगी थी, सेम यहाँ पर भी जो है ना एक्सचेंज का ऑप्शन है। आप सिंपल एक्सचेंज चूज़ करोगे तो फीस आपका जो है ना वो नहीं लगेगा। अगर आप वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करते हो तो आपके पास टोन का फीस वॉलेट में होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सचेंज में केवाईसी कर ले, OKX या बाईबिट में। तो मैं यहाँ पर विड्रॉ लेने वाला हूँ अपने एक्सचेंज में, तो सिंपल मैं यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना दो एक्सचेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं, एक है OKX और दूसरा है बाईबिट। तो OKX या बाईबिट में जो है ना आपकी केवाईसी होनी चाहिए मस्ट। केवाईसी के बगैर ये डिपॉजिट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी केवाईसी OKX या बाईबिट में नहीं है तो आपने कोई भी एक्सचेंज चूज़ नहीं करना। पहले आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको OKX और बाईबिट दोनों का लिंक मिल जाएगा। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसकी जो केवाईसी है जो कि नेशनल ID कार्ड के थ्रू होती है वो कर लेनी है आपने। फिर यहाँ पर जो है ना आपने OKX या बाईबिट की एड्रेस पुट करनी है। OKX या बाईबिट का अगर आपके पास वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो आप ये विड्रॉ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप अगर OKX चूज़ करते हो और यहाँ पर सेंड हेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू यू हैव एन OKX अकाउंट। तो मेरे पास OKX जो अकाउंट है वो है, तो यहाँ पर सिंपल मैं येस आई हैव इट पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एक आ जाता है OKX UID, आपकी जो OKX की UID है वो लगेगी, यहाँ पर डिपॉजिट एड्रेस लगेगा डॉग्स का, और थर्ड लगेगा मेमो, वो भी जो है ना आपको एक्सचेंज से मिल जाएगा। अगर हम बाईबिट में आते हैं तो बाईबिट में देखते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बाईबिट मैंने चूज़ किया, यहाँ पर सेंड हेयर, यहाँ पर आपके पास जो है ना डू यू हैव इन बाईबिट अकाउंट, तो ये आपके पास आ जाता है येस आई हैव इट। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्रिएट कर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ना आपकी बाईबिट की UID लगेगी, आपका डिपॉजिट एड्रेस और मेमो लगेगा। तो मैं यहाँ पर अभी आपको दोनों दिखाता हूँ कि आपने जो है ना UID, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो दोनों एक्सचेंजेस से किस तरह से लेनी है। OKX और बाईबिट दोनों से आपने किस तरह से जो है ना UID, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो किस तरह से लेनी है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने OKX पर। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है ना ऊपर चले जाना है, यहाँ से पहले आपने अपनी UID जो है ना वो ले लेनी है। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है ना इस स्मॉल एरो पर इधर पर क्लिक कर देना है। इधर पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना ये UID आ जाती है। आपने सिंपल इसको जो है ना कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने जो है ना इसको सिंपल OKX UID में पेस्ट कर देना है। अब आपने जो है ना डॉग्स का डिपॉजिट एड्रेस किधर से लेना है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपल आपने आ जाना है अपने एसेट्स में, या फिर आप यहाँ से जो है ना डिपॉजिट क्रिप्टो कर सकते हो। आपने सिंपल डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करना है। डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना ये इंटरफेस आएगा। आपने सिंपल इधर पर सर्च करना है डॉग्स। डॉग सर्च करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास जो है ना नेटवर्क का ऑप्शन आता है, तो आपने सिंपल जो है ना ये टोन वाला चूज़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई और ब्लॉकचेन आपको देखने को नहीं मिलता। अब ये आपके पास आ जाता है डिपॉजिट एड्रेस, ठीक है, और नीचे इसके आ जाता है मेमो, जिसको हम कमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है मेमो और ऊपर आ जाता है आपका डिपॉजिट एड्रेस। तो ये आपने ले लेनी है और ये दोनों आपने ले लेनी है, और वहाँ पर जो है ना आपने एक एक करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है UID, डिपॉजिट एड्रेस और मेमो, जिसको कमेंट भी कहते हैं। तो आपने सिंपल वो इधर पर पेस्ट कर देनी है। आपने अगर बाईबिट की लगानी है तो बाईबिट की लगा सकते हैं, अगर OKX की लगानी है तो आपने OKX की जो है ना लगा लेनी है। तो यहाँ पर OKX में मैं आता हूँ। यहाँ पर जो है ना फिर से आपने UID की जगह UID लगा लेनी है, एड्रेस की जगह आपने एड्रेस और मेमो की जगह आपने जो है ना कमेंट वाला जो नंबर था वो लगा लेना है। अब जाते हैं बाईबिट में, और बाईबिट से आपको दिखाता हूँ कि आपने मेमो और जो एड्रेस है वो किस तरह से लेनी है। ये जो है बाईबिट मेरा ओपन हो चुका है। अब पहले आपने क्या करना है कि अपने प्रोफाइल में जाना है और पहले आपने जो है ना अपनी UID पिक करनी है। प्रोफाइल में आने के बाद आपके ईमेल के डायरेक्ट नीचे UID लिखा है, तो आपने सिंपल ये जो है ना कॉपी कर लेनी है, ये आपकी UID हो जाती है। अब अपने जो है ना डॉग्स का डिपॉजिट एड्रेस किस तरह से निकालना है, आपने आ जाना है एसेट्स में। एसेट्स में आने के बाद आपने जो है ना डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है, आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाता है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना नीचे ऑप्शन आ जाता है डिपॉजिट क्रिप्टो का, तो इस पर आपने जो है ना सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो है ना ऊपर सिंपल सर्च करना है डॉग्स, जिस तरह हमने OKX में किया था। सिंपल आपने जो है ना
इधर पर भी डॉक्स सर्च करना है। डॉक्स सर्च करने के बाद आपके पास ये आ जाता है डॉक्स का, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है ना फिर से आपके पास नेटवर्क ऑप्शन आ जाता है, तो आपने जो है ना टोन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये किसी और ब्लॉकचेन पर जो है ना अभी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास मेमो, टेक, कमेंट जो भी कह सकते हैं आप, जो है ना यहाँ पर जो है ना मेमो, टेक, कमेंट, नोट, रिमार्क, इसको जो है ना ये नेम दिए जाते हैं। तो ये आपका मेमो आ जाता है और ये जो है ना आपका वॉलेट एड्रेस आ जाता है। तो आपने ये कॉपी कर लेना और ये भी कॉपी कर लेना है। तो मेमो की जगह मेमो, एड्रेस की जगह एड्रेस, और जो है यूआईडी की जगह आपने यूआईडी बाइंड कर लेनी है। तो आपका जो विड्रॉ है वो उसी एक्सचेंज में आपको मिलेगा। अब इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो फ़ी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। डॉक्स की अगर लिस्टिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग हो रही है, लेकिन डॉक्स के ऑफिशियल बोर्ड में जो है ना आपको सिंपल OKX और बाईबिट ही देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर करो कि आपने एक्सचेंज का ही एड्रेस देना है, कोई गलत एड्रेस आपने बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करना। इससे आपके जो डॉक्स के टोकन है वो लॉस हो सकते हैं। एक्सचेंज का एड्रेस लगाने से आपको बेनिफिट भी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो टोन का फीस है वो नहीं लगता। अगर आप वॉलेट का एड्रेस लगाते हो तो आपका टोन का फीस जो है ना वो लगता है। तो सिंपल जो बाईबिट से आपने यूआईडी कॉपी की है, जो डिपॉजिट एड्रेस और जो मेमो कमेंट आपने कॉपी किया है, वो सिंपल आपने इधर पर लगा लेना है। और मेक श्योर करो कि हर एक सिंगल चीज़ आप करेक्ट ही पुट करो। अगर आपसे कुछ भी गलती यहाँ पर हो जाती है तो आपका जो एसेट है, जो डॉक्स के टोकन है, वो लॉस हो सकते हैं। तो मेक श्योर करो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सेम उसी प्रोसेस को ही आप फॉलो। और अगर आपके पास जो है ना बाईबिट या OKX का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आपने सिंपल उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट क्रिएट करके जो है ना KYC कर लेनी है। तो मेक श्योर करो कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आप सेम वही प्रोसेस ही फॉलो करो और कोई भी गलती आप ना करो।